Hello students, welcome to the Gandhi English classes by Gandhi sir। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस, क्योंकि टाइम एंड टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका टाइम एंड टेंस टॉपिक ठीक नहीं है तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। विदाउट टाइम एंड टेंस आपका इंग्लिश अधूरा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस की। तो सबसे पहले हम टाइम की बात, टाइम तो आप जानते हैं, लेकिन ये टेंस क्या होता है। अगर कोई आदमी आपसे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज टेंस, तो आपको पता है कि टेंस हम लोग कहते किसको हैं। द वेरिएशन इन द फॉर्म एंड एक्शन ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग विथ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द वेरिएशन इन द फॉर्म एंड एक्शन ऑफ ए वर्ब accordance with time is called tense। यानी इसी को आप अगर हिंदी में कहेंगे तो वर्ब का समय के अनुसार बदलाव होना ही टेंस कहलाता है। और ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो है ये आपका तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। यानी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तभी ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट का कार्य हो रहा है, इसके लिए प्रेजेंट टेंस है। अगर हम पढ़ाए थे पिछला टॉपिक, वो क्या था, पास्ट टेंस। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो क्या है, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस की। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस का सिंबल क्या है, प्रेजेंट टेंस का रूल्स एंड यूजेज क्या है, और एक एक करके हम लोग तीनों टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस हम लोग किसको कहते हैं? ए वर्ब व्हिच रेफर टू प्रेजेंट टाइम। द वर्ब इज said to be in present tense। A verb refer to present time, the verb is said to be in present tense। और ये प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। तो ये चार प्रकार कौन कौन होते हैं, इस चीज को देखिए आप। नंबर फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे,
और उसके बाद फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। ए वर्ब विच रेफर टू प्रेजेंट टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा वर्ब जो वर्तमान समय को दर्शाता है, वैसा वर्ब जो वर्तमान समय को दर्शाता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा भी नाम है। इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम भी है, इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। और कुछ लोग जो आप लोग पढ़ते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो मैं बता दूं वो सिंबल जो आप पढ़ते हैं पूरी तरह से उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और अगर आप टेंस को रटते हैं तो वो टॉपिक आपका कभी पूरा नहीं होगा और फुल्ली कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आता। टेंस जो है जस्ट लाइक मैथ्स की तरह है और इसको समझने की बात है, ये रटने का चीज नहीं है। कुछ लोग रट लेते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट हो और पूरी जानकारी हो तो इसका रूल्स एंड यूजेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल जो है कुछ समय के लिए ठीक है, जब बच्चा शुरू में टेंस पढ़ता है तो उस समय तक ठीक है, कुछ आगे बढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन बड़े होकर अगर वो सिंपल के आधार पर पढ़ता है वो गलत है। तो चलिए ऐसे हम सिंपल भी बता देंगे, जिस स्टूडेंट का इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होगा वो उस पर भी पकड़ लेगा। बाकी तो रूल्स एंड यूजेज। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस? सबसे पहले इसका हम लोग सिंबल को पहचानेंगे, पहचानने का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद इसको बनाने का तरीका पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रूल्स एंड यूजेज पढ़ेंगे और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल की बात करें तो सिंपल इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए सिंबल सिंबल तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम है क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ता है, ते है, ती है इत्यादि। अब पहचान तो आपने, लेकिन 100% इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमने पहले चर्चा कर दिया कि सिंबल के आधार पर केवल आप टेंस नहीं पढ़ सकते हैं। मैन है इसका रूल्स एंड यूजेज जो आगे हम चर्चा करेंगे। 80% आपका सिंबल पे काम कर जाएगा, लेकिन 100% नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको सिंबल पहचानने का नियम बता दिया कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, वे लोग क्रिकेट खेलता है। वे लोग क्रिकेट खेलता है। वे लोग क्रिकेट खेलता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है? ता है। इसका मतलब एक कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो ये हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट।
दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे अभी आपको हम बनाने का रूल भी बताएंगे कि इसको हमने कैसे बनाया, इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इसको हमने कैसे बनाया। तो चलिए, आपने पहचानने का नियम देख लिया कि ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहेगा तो आप पहचान जाइएगा वो कौन सा टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बनाने की बात है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और WH क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का, और उसके बाद WH क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर, इसको बनाने का क्या तरीका है। पहचान तो आपने लिया कि ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए हम स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बनावट। अब स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है यानी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नंबर सेकंड, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसको आप लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस जिसको आप लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आपके दिमाग में रहेगा कि कहाँ V5 का यूज करना और कहाँ V1 का प्रयोग करना। तो सबसे पहले मैं V5 के बारे में बता दूं आपको कि V5 आपको रटना नहीं है, वर्ब में S या ES लगा देते हैं तब वो V5 हो जाता है। अब जो है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि कहाँ V1 का यूज करना और कहाँ पे V5 का यूज करना। तो जैसे देखिए कि V1 जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहाँ पे डू नॉट लगाएंगे और कहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डज नॉट का प्रयोग जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे।
बाकी सभी के साथ जो है ये डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट लगाएंगे और बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट करेंगे। जैसे मान लिया जाए ही, सी, इट और ने, ये रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस काफी आसान है, कुछ नहीं करना है, इसी डू नॉट या डज नॉट को सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें। नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है, जैसे अभी जस्ट हमने बताया कि डू नॉट या डज नॉट को बना देंगे, आगे कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। आप केवल डू या डज को आगे करेंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा और डू नॉट और डज नॉट को अगर हम आगे करते हैं तो वो जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे डू नॉट या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ भी आप नॉट का यूज कर सकते हैं या बोलचाल की भाषा में हम लोग डायरेक्ट डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। दोनों ही सही है। या तो आप डू नॉट या डज नॉट शुरू में लगा दीजिए या डू या डज लगाकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, बोथ राइट। अब हम चर्चा करेंगे WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है। WH क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि WH क्वेश्चन होता क्या है। अफर्मेटिव तो आप जानते हैं, नेगेटिव जानते हैं, इंट्रोगेटिव जानते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव जानते हैं और WH क्वेश्चन। तो वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सबसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग WH क्वेश्चन करते हैं। एक व्हाई है, व्हाई जो है WH से स्टार्ट नहीं होता, फिर भी उसको WH क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे कि WH क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाना काफी आसान है, कुछ नहीं करना है। WH वर्ड या हाउ को आगे करेंगे, उसके बाद डू या डच, उसके बाद डू या डच हम चर्चा कर चुके हैं, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डच लगाना है। तो WH वर्ड या हाउ के बाद डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये जो है ये आपका WH वर्ड को बनाने का तरीका है। WH कुछ नहीं है, WH वर्ड आपने समझा कि WH वर्ड क्या है। जैसे अभी हमने जस्ट चर्चा करते कि WH वर्ड जो है जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को WH क्वेश्चन करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि ठीक है इंग्लिश में तो हमने पहचान लिया, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसको कैसे समझेंगे कि इंग्लिश किसका बनाएंगे, कैसे हिंदी वाला सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि WH वर्ड। तो वैसा हुआ जिसके बीच में कौन, कहाँ, कैसे, कब ये सब लगा होता है वो WH क्वेश्चन, और उसी को बनाने के लिए ये हो गया। जैसे अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और कौन WH क्वेश्चन है। तो चलिए ये तो आपको हमने स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं आपको सभी का। एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे और WH क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं, उसका एग्जांपल देते हैं, उसके बाद नेगेटिव एक एक करके सब। जैसे देखिए एग्जांपल, नंबर फर्स्ट, सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है, ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस yes sense is called affirmative sentence. The sentence which expresses yes sense is called affirmative sentence. And negative sentence, the sentence which expresses no sense is called negative sentence. And interrogative sentence, the sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. यानी जिससे सकारात्मक का बोध होता है, हाँ का बोध होता है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। सीधी सी बात है, जिससे हाँ का बोध होता है उसे अफर्मेटिव कहते हैं, जिससे ना का बोध होता है उसे नेगेटिव कहते हैं, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। एक मिनट में, जिससे हाँ का बोध होता है अफर्मेटिव, जिससे ना का बोध होता है नेगेटिव, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो अभी जस्ट हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सचिन, ये हो जाएगा सचिन, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ प्ले नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लेज क्रिकेट। सचिन प्लेज क्रिकेट। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि क्रिकेट के पहले द लगा देते हैं या ए या एन लगा देते हैं। तो मैं बता दूं कि खेल के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गेम, यानी खेल के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जैसे देखिए ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। अब देखिए इसी को अगर मैं बना दूं सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसको बनाने के लिए क्या बनेगा, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव। और निगेटिव का हम स्ट्रक्चर भी आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप कहिएगा यहाँ डज नॉट आपने क्यों लगाया, तो डज नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि सचिन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है
और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग। समझ में आ गया? अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अगर किसी को मैं लिखूंगा क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है। अगर इसको मैं लिखूंगा तो इसको कैसे बनाएंगे? बस डू या डज को आगे बढ़ना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब डू नॉट या डज नॉट को आगे बढ़ना है। तो ये बनेगा डज सचिन प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि आप सोचेंगे कि ये सचिन तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और अभी हमने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में V5 का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? V1 का हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसके पहले यहाँ क्या लग गया है? डच लग गया है। जब डच लग जाता है तब जो है वो V1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस में आपका क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक इसको आप बना सकते हैं डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। और इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे डजंट या डज नॉट सचिन प्ले क्रिकेट। अब WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? और WH क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? यही अगर रहता सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है, सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में क्या है? क्यों? इससे स्पष्ट है कि WH क्वेश्चन है, तो ये WH क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे तो ये बनेगा क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट। व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट। तो आज हमने चर्चा किया टेंस के बारे में कि टेंस क्या है, डेफिनेशन आपको मैंने टेंस का बताया, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने बताया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंबल पढ़ा, रूल्स पढ़ा, अब जो है एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम जो मेन चीज़ है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसका क्या क्या यूज है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज ही है। अगर आप यूज को सही तरीके से पढ़ लेंगे इसका मतलब आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर यूज आप नहीं जानते हैं तो आपका टेंस अधूरा रह जाएगा। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स एंड यूजेज बताऊंगा,
और उसके बाद अगला टेंस हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज बस इतना, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।